चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्लास में मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, है ना। और ये क्लास यूट्यूब पे भी आपकी चल रही है। अभी प्रेजेंट में ये यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में यूट्यूब पे ये क्लास मिलेगी। तो जितने भी लोग यूट्यूब पे इस क्लास को देखते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो चैनल देखते हो वो ओरिएंटल स्टडी चैनल है। ओरिएंटल स्टडी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। प्लीज हमारा सपोर्ट करो। मैं कोशिश करूंगा आपको बेटर से बेटर हिंदी की क्लास देने की, है ना। आप क्लास लीजिएगा, मैं 100% आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई जाएगी इस पे हिंदी। प्रतिदिन हिंदी की क्लास आपको एक इस पे डाली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाइए हिंदी की क्लास लेने के लिए। ठीक है, इसे साफ करते हैं। मैंने कल आपको बताया था हिंदी में, है ना। मैंने आपसे कल पूछा कि हिंदी क्या है, तो आप सभी ने बताया कि हिंदी एक भाषा है। क्या है? हिंदी एक भाषा है। तो जब सबको पता है कि हिंदी एक भाषा है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंदी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया कि भाई हिंदी जो है एक दूसरे के लिए आदान प्रदान की भाषा है। इसी इसी का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। समझ में आया? अब मैंने आपको बताया था हिंदी के रूप, मैंने बताए थे भाषा के रूप। मैंने बोला था कि भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा, मौखिक रूप। बोले तो जब व्यक्ति अपने मुख से कुछ बोले और अपने कानों से कुछ सुने, इसे या इस प्रक्रिया को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। हमने नंबर 2 आपको कल बताया था, लिखित रूप। क्या बताया था? लिखित रूप। इस लिखित रूप में मैंने आपको बताया था कि जब व्यक्ति अपने हाथों से कुछ लिखे और उसे पढ़कर समझ सके, इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को भाषा का
लिखित रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा का लिखित रूप। नंबर 3 में हमने बताया था सांकेतिक रूप। जब व्यक्ति अपने ही द्वारा बनाए गए संकेतों को बनाए गए संकेतों को देखकर समझ सके, इस प्रक्रिया को भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। ये 3 बातें मैंने आपको कल बता दी थी कि नहीं? मैंने कहा था कि भाषा का मौखिक रूप क्या होता है, लिखित रूप क्या होता है, सांकेतिक रूप क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से आपको मैंने कल समझाया था। मैंने कहा था जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हो, जो वो चाहे कुछ भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा बोली गई भाषा हो, चाहे किसी लाउड स्पीकर से तुम सुन रहे हो, वो कोई लैंग्वेज हो, तो उसको जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, वह क्या कहलाती है? मौखिक रूप से भाषा कहलाती है। ठीक है। इसके बाद लिखित रूप, जैसे पेपर होता है, एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, पेपर देते हैं, वो क्या है? लिखित आता है, तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र लिखित आता है और उसे किसी ना किसी के द्वारा लिखा जाता है, या कोई हम प्रेम पत्र है अपने हाथों से लिख देते हैं, कोई शायरी शायराना जो करते हैं वो लिख देते हैं, उसको केवल पढ़ के समझ सके, है ना? वो क्या है? भाषा का लिखित रूप कहलाता है। संकेत, जैसे मैंने कह दिया कि मैं अगर आपको यहां पर मारकर दिखाऊं तो आप समझ जाओ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शोर ना करो, तो ये संकेत मैंने बनाया है और आपको बताया है, और मैं मारकर दिखाता हूं, आप समझ जाते हो कि सर कह रहे हैं कि शोर मत करो, तो ये मेरा संकेत था जिसे आप समझ गए। जैसे रोड पे चल रहे रेड लाइट से हमें पता चलता है कि हमें रुकना है, हम ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं, समझ जाते हैं कि गाड़ी रोकनी है, तो वही संकेत होता है, उसी को कहते हैं भाषा का सांकेतिक रूप। अब देखो, हम इसके आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात यह है, मौखिक रूप और लिखित रूप और सांकेतिक रूप ये कैसे कैसे होते हैं। यह भाषा का सबसे सरल रूप होता है। मौखिक रूप जो है समझने के माध्यम से भाषा का सबसे सरल रूप होता है। कैसा? सबसे सरल रूप, इसे साफ कर देते हैं ना, फिर समझ। चलो अब देखो, यह है भाषा का सबसे सरल रूप होता है, क्योंकि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भाषा हम सुनते हैं वह मौखिक रूप होता है। क्या होता है? मौखिक रूप, और उसको ही हम बोलते भी हैं। तो सीधी सी बात है कि जो मौखिक रूप भाषा का होता है ये बिल्कुल सरल होता है। मगर ध्यान रहे, लिखित रूप, यही हम किसकी बात कर लेते हैं? लिखित रूप की जब बात करते हैं तो यह भाषा का सरल एवं कठिन दोनों प्रकार का, सरल एवं कठिन दोनों प्रकार का रूप होता है। समझ में आया? भाषा का लिखित
अब मुझे एक बात बताओ, क्या हर व्यक्ति दुनिया में ऐसा होता है कि जो लिख दिया जाए वो समझ ले? नहीं ना, ऐसा हर व्यक्ति नहीं होता है। तो कठिन रूप भी होता है भाषा का, सरल रूप भी होता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन्हें लिखी हुई चीजें समझ में नहीं आती हैं, मगर जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें सारी लिखी हुई चीजें समझ में आती है। तो भाषा का जो लिखित रूप होता है वो कठिन भी होता है और वह कैसा होता है, सरल भी होता है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हमें नंबर 3 की बात करनी है, सांकेतिक रूप। इसमें लिखो, यह भाषा का सबसे कठिन रूप होता है। यह भाषा का सबसे कठिन रूप होता है। भैया संकेतों से जो चीजें समझाई जाती हैं, बहुत बार जिस प्रकार कोई अगर गूंगा व्यक्ति है और गूंगे व्यक्ति को तुम ऐसे ऐसे इशारे करके समझाते रहो, उसे कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार जो संकेत होते हैं, तो संकेतों की सारी भाषाएं कैसी होती हैं, बहुत कठिन होती है। उसका रूप कैसा होता है, कठिन। इसे लिख लो एक बार, है ना, लिखो इसे। चलिए, अब इसके आगे की जब हम बात करते हैं तो बात ये आती है, आपको भाषा के 3 रूप पता चले, कैसे कैसे होते हैं ये भी पता चल गए। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको कल बताया था हिंदी के बारे में, है ना, मगर हिंदी जो है संस्कृत की, संस्कृत हिंदी की अर्ध जननी होती है। क्या होती है, संस्कृत हिंदी की अर्ध जननी होती है। हिंदी जो निकली है वो किससे निकली है, संस्कृत से निकली है। तो सीधी सी बात है, हम कुछ बातें यहाँ संस्कृत की भी कर लेते हैं। तो हम एक हेडिंग बनाओ, संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति। अब हम जैसे ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो मैं लिखता हूं संस्कृत, यही लिखा। जब संस्कृत को मैंने तोड़ दिया तो ये हो गया पहला सम, सा और अंकी बिंदी सम, ठीक है, प्लस क्र, इसके बाद कत। इसको तोड़ने पर होता क्या है कि यह जो आपको सम दिखाई दे रहा है, यह संस्कृत का एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। और क्रा क्या है, क्रा जो आपको दिखाई दे रहा है, यह संस्कृत की धातु है, क्रिया है। क्या है, धातु है। और जो आपको कत दिखाई दे रहा है, यह संस्कृत का एक प्रत्यय है। तो उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है क्या, संस्कृत शब्द बना हुआ है। यानी कि इस धातु का अर्थ क्या होता है, ये जो आपको क्र धातु दिखाई दे रही है, ये इसका अर्थ क्या होता है, करना। क्या अर्थ होता है, करना। तो समझ लीजिए संस्कृत का अर्थ पूरे का क्या हो गया, करना हो गया। ठीक, हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं। ये जो संस्कृत दिखाई दे रहा है, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के
दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। नंबर एक, हमने जैसे ही नंबर एक की बात की तो नंबर एक पे हम रखते हैं वैदिक संस्कृत, और नंबर दो की बात की तो नंबर दो पे हम रखते हैं लौकिक संस्कृत। ये दो रूप होते हैं, एक होता है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अगर वैदिक को हम तोड़ते हैं तो वैद धन इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद धन इक। हम एक बार इस वैदिक को तोड़ देते हैं, वैद धन इक हो गया, और लौकिक को तोड़ेंगे तो लोक धन इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक धन इक। तो सीधी सी बात यहां पर ये आ गई, जो वेद पुराणों की, उपनिषदों की जो भाषा थी उस समय पर, है ना, संस्कृत हुआ करती थी। तो वेद पुराण आज भी सारे संस्कृत में है ना। उपनिषद जितने भी आज भी है वो सब किसमें है? संस्कृत में है। तो जो उस समय बहुत कठिन और जटिल भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत संस्कृत का भी एक भाग था वैदिक संस्कृत, वो थी। तो सीधी सी बात ये है, हम बात यहाँ कर रहे हैं वेद पुराणों की भाषा, यानी कि वैदिक संस्कृत क्या थी? वेद पुराण एवं उपनिषदों की भाषा को वैदिक संस्कृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अब हम बात कर देते हैं लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत को जैसे ही हमने तोड़ा लौकिक को, तो लोक धन इक हो गया। क्या हो गया? लोक धन इक। यानी कि लोक समाज की भाषा जो थी उस समय, आम व्यक्ति जो थे, लोक समाज, लोक, जैसे अभी आप लोक समाज के बारे में सुनते होंगे, नाम सुना होगा, लोक समाज, लोक कल्याण, यानी कि समस्त लोगों की बात की जा रही है ना। लोक सेवक भी होते हैं, पुलिस वाला लोक सेवक ही तो होता है। कौन होता है? लोक सेवक होता है। तो सीधी सी बात यह है कि जब हम लोक की बात करते हैं तो क्या है? लोक समाज की आम बोलचाल की भाषा लौकिक संस्कृत कहलाती थी। लौकिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, इसे लिखो। एक डिफरेंट और साथ साथ में यही लिख लो, इसके नीचे लिखना वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत पूर्ण रूप से उच्चारण पर आधारित थी, परंतु लौकिक संस्कृत उच्चारण पर आधारित नहीं थी। यानी कि भाई वेद पुराण जितने भी हैं
इनका सबका क्या होता था, उच्चारण होता था। उपनिषद है, उनका सबका उच्चारण होता था, अनुवाद किया जाता था, संस्कृत से अनुवाद, और जो भी लिखा जाता था इसका एक उच्चारण दूसरा हुआ करता था। जैसे भाषा का परिवर्तन होता है उस प्रकार, और लौकिक संस्कृत में क्या है, किसी प्रकार का उच्चारण नहीं होता था। इतनी बात समझ में आई, है ना। और सीधी सी बात यह है कि भाषा सदैव कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। भाषा में परिवर्तन 100% होता है। भाषा में सदैव क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो क्या होगा, जब वैदिक संस्कृत है उच्चारण पे है, उच्चारण पर निर्भर करती है। पुराण लिखे गए, पुराण को धीरे धीरे बदल दिया गया, ऐसे ही धीरे धीरे भाषा बदल गई। पहले संस्कृत थी, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश से अपहट्ट बनी, जिसे पुरानी हिंदी कहते हैं, और अब आके हिंदी बन गई। समझ में आया। आगे चल के यही भाषा हिंदी की जगह क्या हो जाएगी, अब ये बदल रही है धीरे धीरे। तुम देखना 2050 तक ये इंग्लिश बन जाएगी, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बन जाएगा, इसे इंग्लिश बोला जाने लगेगा। समथिंग ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलो लिख लो इसे। चलिए साफ कर दें। इसके आगे लिखो, भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। जैसे, या इसी में लिखो, भाषा में 100% परिवर्तन होता है। जैसे सबसे पहले कौन सी भाषा थी, संस्कृत। कौन सी थी, संस्कृत। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन सी भाषा चली, संस्कृत चली। मगर ध्यान रहे, यह संस्कृत आगे चल के किस में बदल जाती है, पाली में बदल जाती है। और जब यह पाली में बदल जाती है तो ध्यान रखें पूरी तरीके से, 500 ईसा पूर्व से 101 ईसवी तक यह भाषा पाली में बदल जाती है और पाली चलती है। अब सुन लेना मेरी बात ध्यान से। हमने 1500 से 500 ईसा पूर्व तक की बात की। जब आप ऋग वैदिक काल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे, यहाँ सारी की सारी वेद पुराणों की बात की जाएगी। तो यहाँ पर क्या चलती थी, संस्कृत चलती थी। वहां पर भी तुम्हें बताया जाएगा कि क्या है, संस्कृत जो है दो भागों में बटी हुई थी। उस समय की भाषा को दो, गेट खोलो जल्दी से। अगर मेरी आवाज आ रही हो तो सुन लीजिए। केवल लाइट जा चुकी है, और लाइट जाने के साथ साथ वाईफाई भी ऑफ हो जाता है। तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित की जाती है। कल आपकी क्लास कंटिन्यू की जाएगी।
जहां पर खत्म किए वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लाइट चली गई है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास यहीं देख ओके सर। तरीके से गई।